नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज चीन की बात करेंगे कि चाइना में किस तरह से कोरोना वायरस काबू नहीं आ रहा उनके। हम सब इसे झेल चुके हैं और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां कोरोना काबू क्यों नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया को पता चल गया है, लेकिन चीन को पता नहीं चला है। वो कौन सी वजह है जिसके कारण कोरोना वायरस चीन में अनियंत्रित है? वो कौन से कारण है कि भारत में स्थितियां कोरोना वायरस बिगाड़ने में नाकाम है? आज हम इन्हीं का विश्लेषण करेंगे और चीन की स्थितियां और भारत की स्थितियों की तुलना करेंगे। वहां के टीकाकरण की और भारत के टीकाकरण की तुलना करेंगे और उसके बावजूद समझने की कोशिश करेंगे कि वहां टीका लगने के बाद भी स्थितियां नियंत्रण में क्यों नहीं हैं। और एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है और वो सवाल ये है कि क्या कोरोना को लेकर जो तरीके अभी तक दुनिया में अपनाए गए हैं वो तरीके ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी है, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। सरल तरीके से समझेंगे, सारी चीज़ों को रखेंगे, तथ्यों की जांच करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो कुछ कहे उसका पालन नहीं करना है या उसका विरोध करना है, लेकिन फिर भी हमको कुछ तथ्यों को समझना होगा। ये सिर्फ एक एकेडमिक समझ के लिए है, अपनी समझ विकसित करने के लिए है। कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं, उनका पता लगाने के लिए। हुआ यह कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण बवाल हो गया है और चीन में जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों को पश्चिमी मीडिया ने अब लोकतंत्र के लिए सड़कों पर लोगों का उतर आना कहकर बदल दिया है। वजह यह है कि वहां पे अत्यधिक सख्ती कोरोना वायरस को लेकर वहां की सरकार पे भारी पड़ रही है। हमने भी देखा, हमारे भारत में भी लोगों को सड़कों पर निकलने से रोका गया, कई जगह लोगों को पीटा गया, मारते पीटते बहुत सारे विजुअल हमने सोशल मीडिया पे देखे। अपने ही नागरिकों पे सरकार ने जुर्म किया। सारी सोसाइटियों में, मोहल्लों में ताले लगा दिए गए, मजदूरों को, कामगारों को आने से रोक दिया गया और भी बहुत सारी सख्तियां लोगों ने अपने आप ही की। किसी सोसाइटी ने कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। अब वो चीन में हो रहा है और चीन में जो हो रहा है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है क्योंकि वहाँ सरकार कर रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसी जगहों पे लॉकडाउन लग गया है जहाँ से चीन की 60% जीडीपी आती है और इसलिए चीन की जो पूरी आर्थिक प्रगति है उसके आंकड़े भी घटने शुरू हो गए हैं। और चीन चूँकि दुनिया की फैक्ट्री है इसलिए उसने पूरी दुनिया को अपने इस लॉकडाउन से हिला दिया है। चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि दर है वो 3.2 रहने का अनुमान है, ऐसा IMF ने बताया है। और 2023 के लिए 4.4% का अनुमान जताया गया है। और इसका मतलब साफ है कि कोरोना वायरस बढ़ता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बुरा असर क्यों पड़ेगा? बुरा असर कोरोना वायरस के कारण नहीं पड़ेगा, बुरा असर उसे हैंडल करने के तरीके के कारण पड़ेगा। शुरुआत में हम सब लोग जब कोरोना वायरस से परिचित नहीं थे, कोरोना वायरस हमसे परिचित नहीं था, हमारे शरीर कोरोना वायरस को नहीं जानते थे, तो इस तरह के प्रतिबंध, लॉकडाउन, दूसरी चीज़ें जो थीं वो उस दौरान हो सकता है कि कारगर हो जाती। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि भारत में वही वायरस लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है और चीन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हम बात करते हैं झांगझाऊ की, जहाँ पे फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में ताला लग गया है, सब कुछ हो गया है और बहुत सारी चीज़ों की। और उसके बाद में देख रहे हैं कि चीन में अभी भी 23-24 हज़ार के आसपास केसेस आ रहे हैं और वहाँ पे ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है वो फैला है। वो है BA.5, BA.7 और XBB। इन तीनों के फैलने से वहाँ पे कोरोना फैला इस बार और मौतें भी हो रही हैं उस संक्रमण से, ऐसा वहाँ की सरकार का कहना है। लेकिन भारत में यही वेरिएंट तभी से फैला हुआ जब से चीन में आया, लेकिन भारत में इसने बहुत नुकसान नहीं पहुँचाया। और उसकी एक वजह यह है कि भारत में और चीन में एक बड़ा अंतर है। देखिए, मैं अब कोरोना पे लंबे समय से
जानकारियां दे रहा हूं और अपडेट कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया था कि चीन में दूसरी लहर नहीं आई है, और जहां दूसरी लहर आ गई वहां तीसरी लहर नहीं आएगी, तीसरी लहर की ऐसी तैसी, ऐसे टाइटल से वीडियो हमने बनाया था। क्योंकि लोग लहर के आने से, वायरस से लोगों का शरीर परिचित हो गया। चीन में अत्यधिक सख्ती के कारण उनका शरीर वायरस से परिचित नहीं हो पाया। तो चीन में जो नेचुरल इम्यूनिटी कहें या हर्ड इम्यूनिटी कहें, वो जो लोगों का जो सीरो सर्वे होता है उसमें सिर्फ 14% लोगों के शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज बनी थी। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने बहुत सख्ती से शुरुआत में उसको कंट्रोल कर दिया, लोगों के संपर्क में कोरोना वायरस को आने नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि भारत में अगर आप आंकड़े पे जाएं तो हमारे 98% आबादी के अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। यानी भारत के हर नागरिक का परिचय कोरोना वायरस से हो गया है, और वहां के सिर्फ 14% लोगों का परिचय हुआ है। अब अगर बताएं, इसको देखें और उसके बाद थोड़ा सा हम और डाटा पे जाएं पूरी दुनिया भर के, और ये वहाँ का जो कि अगर 14% है, चिली में 71% है, फ्रांस में 77% है, ऑस्ट्रेलिया में 78% है, ग्रीस और इंडोनेशिया में 84% है, जापान में 73% है, कीनिया में 73% है, इटली में 76% है, नीदरलैंड में 81% है, कनाडा में 92, ब्राजील में 94, अर्जेंटीना में 99, बांग्लादेश में 99, इस तरह से, और भारत में 98% है। इसके अलावा इक्वेडोर है, इजिप्ट है, बहुत सारे देश हैं, कहीं 96, 98, सबके पास 90% से ऊपर है। मेक्सिको भी है, इसमें नाइजीरिया भी है। तो हमारे 98% लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर एंटीबॉडी बन गई हैं, चीन में नहीं बनी है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि चीन में क्यों नहीं बनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक धारणा, बहुत मजबूत धारणा थी कि लोगों को आप कोरोना वायरस का टीका लगाएंगे तो उससे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। ये एक धारणा थी, और पूरी दुनिया में टीका कंपनियां इस बात का दावा कर रही हैं कि लोगों को कोरोना वायरस से जो एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं वो टीके के कारण हुई हैं, ये माना जा रहा है। और भारत में अब टीका अधिकांश लोगों को लग चुका है, इसलिए ये इस विमर्श का अब कोई दूसरा कोई अर्थ ना निकाला जाए। WHO कह रहा है कि जो WHO जो सब जगह टीका लगाता है, मतलब समझिए वो नर्स है दुनिया की लोगों को टीका लगाने वाली, उसका कहना है कि अमेरिका और रूस से ज़्यादा बेहतर कवरेज टीके का चीन में है, और वहाँ 235.4% डोज लगे हैं। यानी 235.4 का मतलब ये है कि एक आदमी ने 2 टीके तो लगवाई ही हैं, साथ में तीसरा टीका भी बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया है। भारत में टीकाकरण की दर 159% है, अमेरिका में 192% है, रूस में 124% है, फ्रांस में 227% है, ब्राज़ील में 229% है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 235% रेट दुनिया में सिर्फ कनाडा में है जहां 240% है, जापान में है जहां 271 है, ऑस्ट्रेलिया में है जहां 251 है। इनमें से किसी और बाकी सब दुनिया के देशों की टीकाकरण की रेट कम है। चूंकि हम भारत से तुलना कर रहे हैं तो भारत के अनुसार अगर आप देखें तो भारत में मैंने आपको बताया कि हमारी जो दर है 159.3% है, और उनकी है 235.4%। कहाँ 159 और कहाँ 235.4। तो फिर क्या वजह है चीन में ज़्यादा क्यों फैला? इसकी एक साफ साफ वजह यह है कि जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी आई है, जो हम प्ली लगातार ले रहे थे और कह रहे थे कि लोगों के संपर्क में वायरस को आने देना चाहिए ताकि उनका शरीर उसके लिए तैयार हो, और ये हुआ। भारत में आज कम टीके लगाकर भी ज़्यादा लोग, चूंकि हमारे यहाँ जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसमें बहुत तेज़ी से वो फैला, और यही कारण था कि हमारे भारत में सब व्यक्ति कभी ना कभी कैसे ना कैसे कोरोना वायरस के संपर्क में आ गए, और आज हमारे पास इम्यूनिटी है। ओमिक्रॉन आ रहा है, उसका वही वर्जन जो चीन में जा रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है।
अगर मैं बताऊं और सरल शब्दों में इसको मैं समझने की कोशिश करूं तो निचोड़ ये निकलेगा कि चीन में आज लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि चीन ने पहले सख्त लॉकडाउन लगाया था। अगर चीन ने उस समय लॉकडाउन लगाते समय इतनी सख्ती ना की होती तो शायद वहां पे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती। पश्चिमी देशों से कुछ विचार इस तरह के भी आ रहे हैं कि चीन का टीका उतना प्रभावी नहीं था जितना कि दूसरी जगहों का टीका था, यह भी एक बात आ रही है। लेकिन इसको लेकर भी एक रिसर्च ये है कि जो चीन ने पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को अपना टीका सप्लाई किया और वहां पे हर्ड इम्यूनिटी है, इसलिए वहां स्थितियां बेहतर हैं। निचोड़ ये निकलता है कि इस बार भी लॉकडाउन के कारण एक तो उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, दूसरा राजनीतिक तौर पे देश के अंदर विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, और तीसरा उनका अतीत का अनुभव ये कहता है कि जो लॉकडाउन लगाने के कारण ही उनके देश में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाई है। और हर्ड इम्यूनिटी की हालत उनकी ये है कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे कम उनके यहाँ हर्ड इम्यूनिटी है, सिर्फ 14% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। भारत जैसे देश में 98% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, और इसको सबको समझना पड़ेगा। और यही वो चीज़ है जिससे हमको लगता है कि कोरोना वायरस या आने वाली महामारी को कैसे लड़ा जाए, उसके लिए एक नई दिशा मिल सकती है, क्लू मिल सकता है। इस वीडियो में जो कुछ मैंने कहा वो एक एकेडमिक डिस्कशन है। मेरा इरादा किसी को भी किसी भी प्रकार से जो एक कंसेंसस है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर, उस कंसेंसस के खिलाफ ना तो बोलने का है, ना मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ जाइए। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो हमको ये कहते हैं कि हमारे जो देश के एक्सपर्ट हैं, दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन तथ्यों को रिविजिट करना चाहिए, इन पे गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये सही हैं तो इनके ज़रिए आगे की रणनीति बन सके। इस वीडियो का मकसद भी यही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुँच सके जिनको दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर रणनीतियाँ बनानी है, नीतियाँ बनानी है और वैज्ञानिक रिसर्च करना है। क्योंकि आने वाले समय में भी वायरस आते रहेंगे, महामारी आती रहेंगी और लोगों को उनसे निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके हैं वो बेहतर काम करेंगे, और ये जो स्टडीज़ आ रही हैं इनसे उनको अपनी दिशा तय करने में मदद मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।